नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज देखते हैं कि जब सागर मंथन हो रहा था उस समय अमृत निकला था। दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। सागर मंथन में जब अमृत निकलता है तो वो दैत्य जो है धन्वंतरी से कलश को छुड़ा लेते हैं और देवताओं में बड़ी बेचैनी हो जाती है। विष्णु जी के पास जाते हैं तो विष्णु जी कहते हैं आप परेशान मत हो, मेरे पास इसका समाधान है और मैं उनको देखिए किस तरह से छलता हूँ और आपको हर हालत में अमृत पिलाऊंगा। तो वो मोहिनी का रूप रखते हैं, यानी बहुत सुंदर स्त्री का रूप जिसका नाम मोहिनी होता है। और वो जो है जाती है तो दैत्य जो है उसको देख करके, विष्णु के सुंदर रूप को, मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं। मीठी मीठी बातों में अमृत का कलश देते हैं उसके हाथ में और वो फिर जो है पंक्तियों में बिठाल करके देवताओं वाली पंक्तियों में परोस देती है मोहिनी। इस तरह से देवताओं को मिल जाता है अमृत और दैत्य जो उससे रह जाते हैं वंचित। तो दोस्तों ये कथा कहानी तो आपने सुनी है। इससे आगे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है दोस्तों, बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही विचित्र है और जिसके पढ़ने से सुनने से ये मालूम होगा कि हमारे इन सो कॉल्ड धर्मशास्त्रों में, इन हमारे सो कॉल्ड यानी लेखकों ने, धर्माचार्यों ने किस तरह की बातें लिखी हैं कि जिनको पढ़ कर के बड़ी हैरानी होती है कि एक तरफ उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवताओं की कल्पना की या उनकी सृजन किया, उनका रचना की, और फिर दूसरी तरफ उनको ही इतना बदनाम किया, इतना अपमानित किया अपनी इन कहानियों के द्वारा कि प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो कैसे देवता थे हमारे। दोस्तों ये जो है जब पढ़ते हैं आँख खोलकर और धर्मांधता का चश्मा हटा करके तो मालूम पड़ जाती है कि इसके पीछे की ये मंशा थी इनकी कि हम इनको एक तरफ तो देवता मान के पुजवाएं लोगों से, दूसरा जो है इन्हीं के ये कर्तव्यों को दिखा करके जो करते रहे, आपस में जो है व्यभिचार करते रहे और तमाम सारी कथाएं प्रचलित कर दी। उसके आधार पर हम भी जो है यही दुराचार करते रहें लोगों के साथ और इसको जो है अन्यथा न लें लोग। दोस्तों इन कहानियों के पढ़ने से, गहराई से पढ़ते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है। अन्यथा आप सुन लीजिए दोस्तों कि जो मोहिनी रूप है उसको जो है शंकर जी ने जब सुना, क्योंकि शंकर जी जो है चले आते हैं विष को पी करके, उस समय नहीं होते हैं जब देवताओं में अमृत बट रहा है, क्योंकि उन्हें अमृत से कोई लेना देना नहीं था, वो तो अपना विष पी आए थे। लेकिन बाद में उन्हें पता पड़ता है कि किस तरह से विष्णु जी इतनी सुंदर मोहिनी बने कि दैत्य जो उन पर रीझ गए और अमृत कलश उनके हाथ में दे दिया। तो वो जो है उनके मन में जिज्ञासा होती है कि चलो चलते हैं, पार्वती जी से कहते हैं कि बैठिए मेरे बैल पर और आज चलते हैं, देखते हैं कि विष्णु जी ने ऐसा कौन सा रूप बनाया था जिसके कारण जो है सारे दैत्य उन पर मोहित हो गए थे और उन्होंने उनसे लेकर के अमृत देवताओं को पिला दिया था। आज देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरी भी जिज्ञासा है। तो पार्वती जी चलिए अब। तो दोस्तों ये बड़ी रोचक कथा है और इसी में है ये अन्य पुराणों में भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण है। इससे प्रथम खंड से मैं आपके समक्ष रखता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर है, पृष्ठ 963 है और ये 12 अध्याय है 8वें स्कंद में। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि सुखदेव जी महाराज जो है ये विचित्र कथा सुनाते हैं, परीक्षित जी सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं दोस्तों, आइए सुनते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने यानी विष्णु जी ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर, पूरी अपनी सेना को, भूतगणों की सेना लेकर चल दिए कि चलो देखते हैं। विष्णु लोग चलते हैं, आराम कर रहे होंगे शेषनाग पर, लक्ष्मी जी पैर दबा रही होंगी, चलिए देखते हैं, पूछते हैं आज के कैसे उन्होंने मोहिनी रूप बनाया था, कैसा रूप बनाया था, ज़रा हमें भी दिखाओ। तो जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं वहाँ चल दिए। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से पहुँच गए। श्री हरि गौरी शंकर भगवान का स्वागत किया विष्णु जी ने। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कराते हुए बोले, क्या बोले? सभाजतो भगवता श्री महादेव उवाच। महादेव कहते हैं कि देव देव जगत व्यापी जगदीशम जगन्मय सर्वेशामपि भावानाम त्वमात्मा हेतुरीश्वर। चौथा श्लोक 963 पृष्ठ 8वें स्कंध अध्याय 12। दोस्तों इस तरह से देखते हैं, महादेव जी कहते हैं समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर
एवं जगत स्वरूप है। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस तरह से बड़ी स्तुति करते हैं दोस्तों, बड़ी लंबी स्तुति है, मैं संक्षेप में ले लेता हूँ कि प्रभु आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं तब मैं उनका दर्शन करता हूँ। देखिए शंकर जी कह रहे हैं, जो कि बराबर के देवता, कि आप जब लीला करते हैं प्रभु मनुष्यों का रूप रख करके, तो मैं उसको देखता हूँ आपके सब लीलाओं को। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया। अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणे सो अहम तद द्रष्टुमिच्छामि यत ते योषुध्रुम प्रधर्तम। 12वां श्लोक। मैं उस अवतार का, वो स्त्री अवतार का दर्शन करना चाहता हूँ विष्णु जी, जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, देखिए स्वामिन कहते हैं जबकि बराबर के हैं, समकक्ष हैं। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। आगे कहते हैं जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले, क्या बोले? कौतूहलाय दैत्यानां योस्य देशो मया कृतः पश्यताम सुर कार्याणि गते पीयूष भाजने। 15वां श्लोक, पृष्ठ 965। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथों में चला गया था, छुड़ा लिया था उन्होंने, दैत्यों ने बलपूर्वक धन्वंतरी जी से। अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने यह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप अवश्य दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है। आप तो कामी नहीं हैं, निष्कामी हैं। महाराज वो रूप तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन वो कामी पुरुषों के लिए है। कामी पुरुष देख सकते हैं उसे, आपको क्या लेना देना, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। ये सावधान हो जाइए शंकर जी, ऐसा नहीं हो कि आप भी फिर कामी पुरुष बन जाएं, आपका काम जागृत हो जाए। क्यों कि वह जो रूप रखा था मैंने दैत्यों को, जो कि काम से मोहित करने थे मुझे, वो उनके लिए था, आपके लिए थोड़ी है। तो आगे कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए कि चलो देख लो। अंतर ध्यान हो जाते हैं और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्ट दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। कहाँ गए भैया विष्णु जी? शंकर जी भी देख रहे हैं, सती देवी भी देख रही हैं, गण भी देख रहे हैं। इतने में ही उन्होंने देखा शंकर जी ने कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है, बगीचा बन गया। उसमें भांत भांत के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है, गेंद से खेल रही है। देखिए कंदुक क्रीड़ा कर रही है। विक्रीणतम कंदुक लीलिया लसदा दुकूलम पर्यस्त नितंबे खलागम। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियाँ लटक रही हैं। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। जब गेंद को लपक लपक कर उछाल उछाल करके पकड़ रही है वह सुंदरी, तो उसके स्तन हिल रहे हैं और उन पर पड़े हुए हार भी हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से, स्तनों के भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही थी या दौड़ रही थी, उछल कूद कर रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आँखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थीं। उसके कपोलों पर
कानों के कुंडलों की आवाज़ जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। स्लदथम दुकूलम कबरीम च विच्युताम सन्नहतीम बाम करेण बलगुना। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की बेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संभाल लिया करती, केसों की लटों। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। शंकर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, पार्वती सती जी भी देख रही हैं, गण भी देख रहे हैं। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन जैसे ही शंकर जी की ओर तिरछी नज़र से देखा, शंकर जी का मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। आपा खो बैठे, होश हवास सब खो बैठे एक ही चितवन में। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे, सब भूल गए। उन्हें जैसे ही एक तिरछी नज़र से देखा मोहिनी ने, अब वो होश हवास भूल गए। पता नहीं कौन सती, कहाँ के गण, कुछ होश नहीं रहा। और क्या करते हैं, एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वह भी उसके पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने, ये वायुदेव ऐसे ही मौके पर आते हैं, उधर जो है अंजना की भी साड़ी हटा दी थी, उड़ा दी थी। शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा दी, करधनी के साथ ही उड़ा दी झीनी झीनी साड़ी। वायुदेव भी ऐसे मौके पर आ जाते थे। इधर शंकर जी एकटक देखे जा रहे हैं। एवं ताम रुचिर पांगेम दर्शनीया नाम मनोरमाम दृष्ट्वा तस्याम मनश्चक्रे विसज्जन्त्याम भवः किलः। 24वां श्लोक। मोहिनी का एक एक बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जैसे ही साड़ी उड़ती है, वैसे ही शंकर जी क्या देख रहे हैं कि एक एक अंग मोहिनी का बड़ा ही रुचिकर, बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती, लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर हमारे भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। देखिए, भगवान इतने क्या ना समझ कहें इन्हें, क्या समझें कि वो खुद ही कह रहे हैं कि विष्णु जी वो मोहिनी रूप दिखाओ, और खुद ही इतने मोहित हो रहे हैं, सुध बुध भूल गए, कहाँ सती कहाँ गणेश सब कुछ भूल गए। कैसे भगवान, कैसी इनकी लीला। देखिए, उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति असक्त जान पड़ती थी। है, उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़, समझ रहे थे कि ये मोहिनी भी मुझ पर आसक्त है। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। देखिए, विवेक भी छीन लिया जाता था। शंकर जी हमारे भगवान का विवेक भी चला गया। वे अब बताइए, हम जैसे साधारण पुरुषों की क्या हैं। अब ये कथावाचक भी, लेखक भी कह रहे हैं कि भाई जब भगवान हमारे वो जो है सद्बुद्ध भूल जाते थे, ऐसी सुंदरियों को देख के हम भूल जाए तो कौन बड़ी बात है, हमारा क्या इसमें अपराध है। तो ये जो है कथा कहानियाँ देखो कितने दिमाग लगा के गढ़ी हैं। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए कामातुर, और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भवानी जी को भी कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे ही चल पड़े, उन्हें पकड़ना था, कहाँ चले शंकर जी, लेकिन वो भी सीधी सच्ची होंगी। उन्हें भरोसा था कि हमारे भगवान ऐसा थोड़ी कहीं गलत जगह थोड़ी जाएंगे, इसलिए वो बेचारी बैठी रह गई और वो चल दिए। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई, सकुचा गई बेचारी कि ये तो आ गए मेरे पास। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। ऐसा लग रहा है किसी पिक्चर का सीन है ये दोस्तों, अच्छी पिक्चर का, अडल्ट पिक्चर का सीन है। देखिए, भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही।
देखिए हमारे भगवान भी जो है इंद्रियों को खो बैठते थे। ये माया, ये स्त्री ऐसी ही चीज़ है। अब हमारा हो जाए मन तो हम क्या करें? देखिए हमारे इसमें लिखा हुआ है, अतः हथनी के पीछे, हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। हथनी की तरह, जैसे हथनी के पीछे हाथी दौड़ता है, ऐसे ही मोहिनी के पीछे हमारे भगवान शंकर जी दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया। रुक, कहाँ जा रही है? जूड़ा पकड़ लेते हैं भगवान जी। उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर, इच्छा नहीं थी उसकी, फिर भी क्या किया शंकर जी ने? दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। सो अनुव्रज्यात वेगेनम गृहीत्वानं चिंते स्त्रियम केशबंधौ पानीय बाहुभ्याम परिसस्वजे। श्लोक 28 आगे देखते हैं। सोपगूढ़ा भगवता कर्णा करणीय था इतस्ततः प्रसरपंती विप्रक्रीणा शिरोरोहा। 29वां श्लोक, पृष्ठ 967, अष्टम स्कंद, अध्याय 12, श्रीमद्भागवत महापुराण। आगे शंकर जी क्या कर रहे हैं? जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। यानी किसका? भगवान विष्णु का, मोहिनी बने हुए मोहिनी का आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। देखिए हमारे दो जो आदि देवता हैं दो, उनका ये क्रीड़ा देखिए आप, काम क्रीड़ा। क्या हो रहा है कि उन्होंने आलिंगन किया है, वो छुड़ाने की चेष्टा कर रही है मोहिनी, और इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर जी भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामदेव को भस्म भी कर चुके हैं बेचारे शंकर जी, लेकिन फिर उन पर हावी हो जाता है बार बार। ये कामदेव भी खूब है, ये नहीं छोड़ता है। तस्यानुधावतो रेतस्सन स्कंदाम मोघ रेत सह सुस्मृणो यूथपस्येव वासता मनुधावत। 32वां श्लोक। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, क्योंकि वो 100 वर्ष तक लगे रहे, कुछ भी नहीं हुआ था। सारे देवता पहुँचे कि अब छोड़ो, 100 वर्ष से कुछ नहीं हो रहा है तो अब छोड़ो। तो यही था उनका वीर्य, चूँकि अमोघ था। फिर भी क्या होता है, मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। देखिए हमारे ये भगवान का कितना अपमान है, विष्णु का भी शंकर का भी, और ये इन पुराणों में लिखा हुआ है। ऐसा मैं नहीं समझता कि कभी कोई आदमी जो है इस तरह का कोई मान लो ड्रामा भी करे, कोई पिक्चर भी बनाए, फिल्म भी बनाए, तो वो जानता है कि हमारे विष्णु हैं, ये मोहिनी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो शंकर जी इतने कमज़ोर इंद्री वाले निकले, इतने अजितेंद्रिय निकले, इतने कामासक्त निकले कि जानते पूछते हुए भी कि विष्णु जी हैं, और उन पर इतने कामासक्त हुए कि उनका जो है वहाँ वीर अमोघ वीर्य भी स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य। अब ये करामात और देखिए वीर्य की क्या करामात की उसने कि जहाँ जहाँ पृथ्वी पर गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। यत्र यत्रापतन्मं या रेतस्तस्य महात्मनः तान रूपस्य हेमनश्च क्षेत्रान्यासन महीपते। 33वां श्लोक। अमोघ वीर वो भी स्खलित हो गया, और पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा, यानी दौड़ रहे थे वो उसके पीछे, और वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। देखिए इस लेखक का, हमारे न पुराणकारों का ज्ञान, विज्ञान भी फेल है इनके आगे। अब विज्ञान खोज बताता है कि खनिज पदार्थ हैं ये सोने चांदी, ये पृथ्वी में से निकलते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये वीर्य से बने हैं।
शंकर जी का वीर जो है गिरा था, वहीं पर ये सोने चांदी की खाने बनी हैं। और पता नहीं इसमें नहीं लिखा है और पुराणों में लिखा है, पारा बना, कहीं कुछ बना, कहीं कुछ बना, तमाम जो है रचना हो गई। तो देखिए, पुत्र बेशक पैदा नहीं हुआ, लेकिन सोने चांदी की खाने पैदा हो गई। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं सुनो आगे की कितनी, देखिए मैं सुना रहा हूँ कथा। नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे, वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए। अब देखिए वो तीनों लोकों में घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ ऋषि मुनि, उपवन, नदी, सरोवर, पर्वत थे, वहाँ आगे आगे मोहिनी, पीछे पीछे भगवान शंकर जी। वीरपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। अरे जब वीरपात हुआ तो उन्हें फिर याद आती है, अपनी स्मृति, अपना होश आता है। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया, हाँ मैं भी क्या बना यार, मुझे इतना छका दिया इस भगवान की माया ने। जैसे कि वो खुद भगवान भी थे, उन्हें पता नहीं रहा। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए, पश्चाताप करने लगे। स्कन्ने रेतसी सो अपश्यन दात्माना देव माया जड़ी कृतम नरश्रेष्ठम सन्निवर्ततः कस्मलातः 35वां श्लोक। पश्चाताप करते हैं, बैठ जाते हैं, करे ये तो झूठी माया थी भगवान विष्णु की, और मैं इसमें बातों में आ गया, उलझ गया और इतना छका दिया। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य क्यों होगा, सब जानी पहचानी बातें थी। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। देखिए, शंकर को भगवान नहीं कहा है, विष्णु को ही भगवान कहा है बार बार। मैं शंकर को भगवान मैं कह रहा हूँ कि भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा, देखिए नाम नहीं दिया, विष्णु जी ने देखा, भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है। तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उनको यही पता नहीं था कि सारा खेल हो गया विष्णु जी को भी। वो कह रहे हैं करे इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चलो ठीक है। तब वे फिर पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। क्या कहने लगे? श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, विष्णुवाच नहीं, श्री भगवान उवाच, दृष्ट्याम तो विबुध श्रेष्ठम स्वाम निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरम मोहितो अप्यंग मायया। 38वां श्लोक। देव शिरोमणे, अभी ये शंकर से भगवान नहीं कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए। यह बड़े ही आनंद की, यानी मैं इतना सुंदर रूप होते हुए भी आप होशो हवास में आ गए अपने आप ही, मुझे कुछ नहीं बताना पड़ा। ये बड़ी महान बात है शंकर जी, आप तो अपने आप ही होश में आ गए। मेरी माया अपार है, वह ऐसे वैसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष भी आप जैसा किसी प्रकार उससे छुटकारा नहीं पा सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन सा पुरुष है, ऐसा कौन सा पुरुष है, भगवान शंकर को पुरुष काहे कह रहे हैं, ऐसा कौन सा पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। अब क्यों करेगी? ये तो उनकी डिमांड पर आप बने थे, उन्होंने ही कहा था आपसे, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। अब महाकाल उनको कहा जाता है, काल शंकर जी को वो ही संहार करते हैं, प्रलय के देवता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं विष्णु जी कि यानी सृष्टि आदि के समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ, इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती मेरी माया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आगे भी सुनो, बड़ी मज़ेदार। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। खूब देख लिया तमाशा। भरत शिरोमणे
भरत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। सारे संतों को, मुनियों को जो वहाँ आए थे उनको फिर मिलने, उन सब से वर्णन किया मोहिनी रूप का। तुमने देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? अब वो तो देख ही रही थी। देखो, यूँ तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर भी माया में मैं मोहित हो जाता हूँ, फंस जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र ही हैं। आ गई वही बात। अब दूसरे, जब मैं ही मोहित हो जाता हूँ माया में, तो ये जो है सब सुनने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, ये तो मामूली आदमी हैं। ये तो परतंत्र हैं हमारे, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। वो भी अगर किसी सुंदरी के पीछे ऐसे भगने लग जाएं, कथा पढ़ते लिखते और ये सब ग्रंथ पढ़ते हैं, तो क्या इसमें बड़ी बात है जब भगवान शंकर जी पीछे पड़ गए। तो ये जो है देखिए, इस तरह से इनका सार होता है। पढ़िए, ये जो है थोड़ा लगाना पड़ता है भेजा है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। 1000 वर्ष बाद तपस्या करके जब मैं उठा था, तब आपने पूछा था सती जी कि आप किसकी उपासना करते हैं। तो ये वही साक्षात सनातन पुरुष हैं, मैं इन्हीं की उपासना करता हूँ। देखिए, विष्णु के उपासक बता दिए, भक्त बता दिए शंकर जी। न तो काल ही ने अपनी सीमा में बांध सकता है। और शंकर जी का अपमान इस तरह से बहुत किया गया है, सभी ग्रंथों में किया गया है, क्योंकि वो अनार्यों के देवता थे, वो यहाँ के प्रकृति के देवता थे, नागों के देवता थे, इसलिए उनका जो है स्वरूप बिगाड़ा है और जगह जगह बिगाड़ा। यहाँ भी देखिए क्या है कि विष्णु को अपना उपासक, विष्णु को अपने आप को विष्णु का उपासक बता रहे हैं सती से। और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है, इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है विष्णु जी का। ये आगे उपसंहार करते हुए हमारे सुखदेव जी महाराज जो कथावाचक हैं, परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला है तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले, यानी कच्छप बन करके, कछुआ बन करके मंदराचल को धारण करने वाले भगवान का वर्णन है, यानी विष्णु जी का वर्णन है। तो दोस्तों, इससे आपने ये देखा और सारी बात समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से शंकर जी का तो अपमान किया ही किया है, क्योंकि वो वेद विरोधी थे, यज्ञ विरोधी थे, और इसीलिए उन्होंने अपने ससुर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया था, दक्ष को भी मरवा दिया था और फिर उसका जो है सिर बकरे का लगा दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से पढ़ने से मालूम पड़ता है कि उनका जो है दक्ष ने भी कितना अपमान किया था। कहा था ये उनका देवता है, वह जंगल में रहता है, भूत प्रेतों का देवता है, भूत प्रेत इसकी सेना है, बैल पर सवारी करता है और इसका कोई ठिकाना नहीं है, पर्वत पर रहता है, नाग गले में लिपटे रहते हैं, भांग धतूरा खाता है। तो इस तरह से ये शिव जी का, और हर जगह ये किया है वैष्णवों ने कि ये विष्णु जी का उपासक बता दिया है, भक्त बता दिया है, जबकि वो बराबर के हैं। दोस्तों, आपने स्वयं अनुभव किया होगा इस कथा में। तो दोस्तों, बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा। और इनको पढ़ने से हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि हम इन धर्म ग्रंथों का अपमान करें या इनके किन्हीं देवी देवताओं का अपमान करें, लेकिन पढ़ने से ये विदित होता है कि इन लेखकों ने इन ग्रंथों में हमारे इन्हीं देवी देवताओं का, जिनको देवी देवता और भगवान बताया गया है, स्वयं ही इतना अपमान किया है अपनी लेखनी से, जिनको जो लोग पढ़ते हैं वो भी अपमान करते हैं, और उस समय हमें खुद जो है बड़ा शर्मसार होना पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।